देखिए, ये सारा पहल जयराम महतो जी के तरफ से ही हो रहा है। हम जेल कैंप के अधिकारी हैं और बिना कोई परमिशन के हम लोग कोई भी काम नहीं कर। सूर्य नारायण हांसदा के साथ जिन्होंने जिस तरह का अंजाम दिया, इनके साथ भी उसी तरह का बर्बरता तरीके से इनके साथ भी वो व्यवहार किया जाए, ताकि एक पूरे समाज में, पूरे झारखंड में एक मैसेज जाए कि अगर आप गलत हैं तो गलत है, चाहे वो आप डीएसपी हो, चाहे वो आप एसपी हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कानून सबके लिए। आज सूर्यादा के परिवार के साथ पूरा जेएल के क्रांतिकारी साथी के एक सदस्य सब कोई खड़े हैं, और जब तक इसका न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग इसके साथ हैं और इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और सरकार को हम कह देना चाहते हैं, देखा होगा कि झारखंड में सूर्य नारायण नाम का एक व्यक्ति को जो है पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है, और वो शख्स जो है जेल कैंप पार्टी से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, वो बोरियो विधानसभा से इस बार चुनावी मैदान में भी था। जयराम महतो ने उन्हें जो है टिकट भी दिया था और उसके सिंबल से जो है चुनाव पे उतारा गया था, लेकिन वो शख्स जो है आज नहीं है, उन्हें जो है पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया है। हमारे साथ जेल कैंप के केंद्रीय पदाधिकारी हैं, समझेंगे जानेंगे कि जेल कैंप के नेता थे या क्या थे, और उसके बाद इनकाउंटर जो हुआ क्यों हुआ और किस कारण से हुआ। क्या लगता है कि जेल कैंप के लोग लगातार इस चीज़ों को तोल दे रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर है? तो सूरजदा, सबसे पहले जोहार जोहार पलटू। बोरियो विधानसभा से प्रत्याशी रहे जेल कैंप के सूर्य नारायण हांसदा जो है अब पुलिस के इनकाउंटर से मारा जा चुका है, और आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर है। किस बेसिस पे कह रहे हैं आप लोग? पूरे झारखंड के जितने झारखंडी सोच के रखने वाले जनमानस हैं, जो आदिवासी मूलवासी समाज से आते हैं, उनको मैं 2-3 चीज़ें रखना चाहता हूं उन सभी के बीच में। उसके बाद वो खुद तय करेंगे कि ये इनकाउंटर था, या साजिश था, या फिर प्री प्लान्ड कोई प्लान था। 2-3 चीज़ें हैं जो सबके बीच रखना चाहेंगे। पहला कि उनके ऊपर में कई एक एफआईआर दर्ज थे, जिसमें से लगभग एफआईआर जो केस चल रहा था उनके ऊपर, लगभग केस में उनको कोर्ट ने बेल दे दिया था। मात्र 2 ऐसे केस हैं, वो 2 केस अभी अनुसंधान में हैं। यानी कि अभी उनको कोर्ट ने आरोपी साबित नहीं किया है। उनका जो भी केस है वो केस अभी सारा का सारा अनुसंधान में है, यानी उनको बेल मिल चुका है और 2 केस में अनुसंधान चल रहा है। तो फिर अगर पुलिस प्रशासन किसी को आतंकवादी घोषित करके उसको गोली मार देती है, तो ये सवाल तब और मजबूत बन जाता है। आपको कुछ एक नाम हम गिना देते हैं। गोड्डा के वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी जो हैं, उनके ऊपर 55 गो केस है लगभग, और सारी इसी तरह का केस लगा हुआ है। तो प्रशासन उन कर दे। धनबाद के जो सांसद हैं ढुलू महतो, उनके नाम पे भी लगभग 55-56 गो एफआईआर है और केस चल रहा है, जिसमें बहुत सारे केसों में उनको बेल मिल चुका है। हो सकता है कुछ एक केस में नहीं भी बेल मिल पा रहा होगा, उनको भी पुलिस अरेस्ट करे। कारू यादव का नाम आपने सुना होगा। कौन है कारू यादव, ये भी बता देते हैं। बागमारा विधानसभा में कोयला का एक बहुत बड़ा व्यवसायी कहिए या फिर सिंडिकेट चलाने वाला एक अपराधी कहिए, उसने डीएसपी के ऊपर गोली चलाया था। जो बागमारा में जो कांड हुआ था, गोली कांड जिसको कह रहे थे हम लोग, उसमें डीएसपी के ऊपर में गोली चलाया था कारू यादव। वो कारू यादव को पिछले ही दिन बेल मिल गया। तो ये तमाम जो नाम है, इनको बेल मिल गया। ये लोग अभी अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, और सूर्य नारायण हांसदा को बेल मिल चुका था। वो 4 बार 4 पार्टियों से चुनाव लड़ चुके थे, उसके बाद उनको अच्छा खासा मत मिला था। तो उसके बाद भी उनको देशद्रोही आतंकवादी घोषित करने का क्या मतलब है? एक और बहुत गंभीर प्रश्न ये तब उठ जाता है कि अभी प्रेस वार्ता के दरमियान में आप लोगों ने देखा कि उनके शरीर पे पीछे साइड में जला हुआ का निशान है, आगे साइड में भी जला हुआ का, पैर में भी जला हुआ का निशान है। तो कोई व्यक्ति के शरीर में जला हुआ का निशान, वो भी आग से जला हुआ का निशान नहीं दिखता है, वो लगता है जैसे कि करंट से जला हुआ का निशान है। तो कोई आतंकवादी को, कोई देशद्रोही को अगर आप गिरफ्तार करते हैं, तो आपको ये किसने अधिकार दे दिया, पुलिस प्रशासन को ये किसने अधिकार दे दिया कि आप उसको इस तरह से ट्रीट करें कि उनको करंट लगा दें, उनके शरीर में मारने का पूरा लाठी से निशान है, उनको मारा जाए? क्या ये भी तो हो सकता है कि उस थ्रेटनिंग के दौरान उनको, जब उनके शरीर में उनके साथ उस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, उसी दौरान उनकी हत्या हो गई, उसी दौरान उनकी जो प्राण थी वो अपने शरीर को छोड़ दी?
ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये जांच में सब कुछ सामने आएगा। एक इस पे वहाँ मिलना चाहिए मतलब था। आप जो कह रहे हैं ये फर्जी इनकाउंटर है, आपका हम- कहने का तात्पर्य हम यही है? फर्जी नहीं कह रहे हैं फलटूदा, इस बात को हम झारखंड की मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कहानी है। अब ये फर्जी इनकाउंटर है या फिर ये सुनियोजित तरीके से की हुई साजिश है, इसका तो फैसला झारखंड की जनता और आप लोग क्या मांग करते हैं? अभी तो इनकाउंटर हो गया, लेकिन आगे का रणनीति क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसको इंसाफ दिलाना भी है, अगर सही में बिल्कुल गलत हुआ है तो। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि, और हमारी ये मांग है और ये पूरे झारखंड वासियों की मांग है कि सूर्य नारायण हांसदा के शरीर में जान को वापस हम लोग तो नहीं लौटा सकते हैं। एक बच्चे के पिता को वापस नहीं ला सकते हैं, एक माँ के बेटे को वापस नहीं ला सकते हैं, एक पत्नी के पति को वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर निष्पक्ष रूप से इसमें सीबीआई जांच करती है और निष्पक्ष रूप से इसका रिपोर्ट आता है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि वो बेटी, उनका जो बेटी है, वो माँ, वो पत्नी और उनके स्कूल में पढ़ने वाले वो 300 बच्चे को ये इंसाफ मिलेगा। और जो कहेंगे लोग कि तुम्हारा बाप आतंकवादी था, तुम्हारा बेटा आतंकवादी था, तुम्हारा पति आतंकवादी था, तुम्हारा स्कूल का जो संस्थापक था वो आतंकवादी था, तो इस बात का जो आतंकवादी जो उनके नाम के साथ में लग गया है, इस नाम को हम लोग हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सूर्य नारायण हांसदा को इंसाफ मिले और उनको आतंकवादी नहीं, उनको शहीद का दर्जा मिले कि इनको एक सुनियोजित तरीके से पुलिस प्रशासन ने एक षड्यंत्र रच के उनके साथ अत्याचार किया है, उनके परिवार के साथ अत्याचार किया है। और आज के डेट में कहीं ना कहीं उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी माँ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। तो ये झारखंड सरकार का दायित्व बनता है कि उनकी माँ का, उनका पत्नी का, उनके बच्चों का सुरक्षा का इंतजाम करे। कल के डेट में फिर एक खबर चल जाएगा कि आज सूर्य नारायण हांसदा की पत्नी का इनकाउंटर कर दिया गया या फिर आज उनको कुछ लोगों ने गोली मार दिया। तो ये उनकी सुरक्षा का इंतजाम उनके जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो वो प्रशासन के सरकार में बैठे लोग हैं, वो लोग व्यवस्था करें कि एक परिवार को, एक बेटे को, एक माँ को, एक बहन को, एक बेटी को और वो 300 बच्चे को आतंकवादी ना बन जाए, देशद्रोही ना बन जाए, इस पे पहल करे। और सूर्य नारायण हांसदा के जो साथ जो साजिश रची गई है, इसका इंसाफ मिले, सीबीआई की जांच हो और हर लोग जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, ये हर झारखंडी का मांग है। आप जितना सोशल मीडिया का चैनल खंगाल लीजिए, जितना वीडियो खंगाल लीजिए, हम लिख के दे देते हैं कि अगर 2% लोगों ने भी अगर नेगेटिव कमेंट किया होगा तो हम लोग इस मुहिम को रोक देंगे। लगभग सारे लोग हैं जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अगर सूर्य नारायण हांसदा आतंकवादी देशद्रोही थे तो सीबीआई जांच होगा, स्पष्ट हो जाएगा, हम लोग क्लियर हो जाएगा। तो जांच होना चाहिए और ये सीआईडी से जांच नहीं होना चाहिए। ये सरकार अगर नीपा पोपती करने का काम करेगी, सीआईडी से जांच करने के लिए प्रयास करेगी, नहीं, इसका जांच सीबीआई से होना चाहिए। और सीबीआई इसको, ये नहीं, सीबीआई का एक और सिस्टम है, आपको बता देते हैं कि सीबीआई का अनुसंधान बहुत लंबा समय चलता है कि उनके सामने केस अगर चला गया तो सीबीआई का ये सिस्टम होता है कि सीबीआई 2 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल तक अनुसंधान ही कर रहा है। उनके जो ऑफिसर हैं आराम से बंद कमरों में हैं और अनुसंधान चल रहा है। नहीं, ये केस को 2 महीने के भीतर सॉर्ट आउट करके सामने झारखंड की जनता के सामने उनका रिपोर्ट रख दे कि ये लोग दोषी थे, इन्होंने साजिश रचा और इनके साजिश के बाद इनके साथ ऐसा निर्मम हत्या किया गया, और वो सारे लोगों को इंसाफ दिलाए और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर इसी तरह का जो हमारे सूर्य नारायण हांसदा के साथ जिन्होंने जिस तरह का अंजाम दिया, इनके साथ भी उसी तरह का बर्बरता तरीके से इनके साथ भी वो व्यवहार किया जाए, ताकि एक पूरे समाज में, पूरे झारखंड में एक मैसेज जाए कि अगर आप गलत हैं तो गलत है, चाहे वो आप डीएसपी हो, चाहे वो आप एसपी हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कानून सबके लिए एक है, व्यवस्था सबके लिए एक है। एक अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि सूर्य नारायण हांसदा जो है जेएलके पार्टी से जुड़ा हुआ था, बोरियो विधानसभा से चुनाव भी लड़ा हुआ था, एक सम्मानजनक मत भी मिला था। जेएलके में इसके लेकर क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जयराम महतो तो एक विधायक बन गए हैं, तो उनके तरफ से कुछ ऐसी पहल की जा रही है कि परिवार को कुछ इंसाफ मिले बोल के? देखिए, ये सारा पहल जयराम महतो जी के तरफ से ही हो रहा है। हम जेएलके के अधिकारी हैं और बिना कोई परमिशन के हम लोग कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भी प्रकरण आप देख रहे हैं सब उनके आदेशानुसार है। वो चाह रहे हैं कि इस परिवार को मदद मिले, इस परिवार को इंसाफ मिले, और इसके लिए लेके उन्होंने भी प्रेस रिलीज किया था, आपने भी चलाया है, उन्होंने भी प्रेस रिलीज किया है और वो भी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। और वो अब एक विधायक हैं तो उनका भी एक दायरा है, उस दायरे से वो बाहर नहीं आ सकते हैं। तो उनके ही दिशा निर्देश पे ये पहल की जा रही है और इस परिवार को हर वो संभवतः मदद करने के लिए हम लोग बाध्य हैं और हम लोग करेंगे। जी।
अमित जी भी हैं, आप जो है उसी क्षेत्र के इर्द गिर्द रहते हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह के इनकाउंटर आदिवासी मूलवासी का होना और जो है इनकाउंटर के बाद ये कह देना कि ये कुख्यात जो है आरोपी था, बहुत सारे ऐसे चीज़ों पे संलिप्त था, तो वाकई में आप लोग पार्टी में इस तरह का भी आदमी रहते हैं क्या? लोग तो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बात यह है ना कि संथाल परगना में लगातार सिर्फ लोगों को आरोप प्रत्यारोप लगा के सूर्या हंसदा परम आदरणीय बड़े भाई जो हमारे बोरियो विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी थे और उन्होंने 4 टर्म चुनाव लड़े हैं और अच्छा खासा मत लाए। एक मसीहा ही थे। किस तरह का मसीहा थे आपको बताते हैं। आज से 2 साल पूर्व एक रूबिका पहाड़िया नाम की एक जो लेडीज़ जो थी उसको मारा जाता है और सिर्फ मारा ही नहीं जाता है, उसका पैर काटा जाता है, उसका आँख निकाला जाता है, उसका गर्दन काटा जाता है, उसका कान काटा जाता है, उसका नाक काटा जाता है, उसका शरीर के एक एक बाल को निकाला जाता है और अंततः वो देश और ये दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और उनके 2 बच्चे उसको गोद लेने वाले सूर्या हंसदा ही थे। और सिर्फ सूर्या हंसदा ही नहीं, सूर्यादा सिर्फ 2 बच्चों ही नहीं और लगातार संथाल परगना के कई क्षेत्रों में, सिर्फ बोरियो विधानसभा नहीं, कई क्षेत्रों में लगभग 350-400 जो बच्चे जो हैं निःशुल्क शिक्षा, रहना, खाना, पीना सब चीज़ देते थे। क्योंकि अगर उसको नक्सली बोलते हैं, उसको आतंकवादी बोलते हैं, तो क्या एक नक्सली आतंकवादी इस तरह कर सकते हैं? आजकल के वर्तमान समय में कोई भी विधायक और सांसद बनते हैं तो सबसे पहले 2 ही चीज़ खोलते हैं, एक अस्पताल, दूसरा शिक्षा। तो अस्पताल और जानते कि यहाँ यहीं पर कमाई है, लेकिन सूर्यादा हमारे झारखंड के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जो गरीब किसान मजदूर तबके जो बच्चे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि गोड्डा ऐसे क्षेत्र में, गांव के शहर में जो हितैषी जो हैं, आदिवासी हितैषी, मूलवासी हितैषी, झारखंड हितैषी जो लोग हैं उनको मारा जाता है। और इसलिए मारा जाता है कि वो जानते हैं कि अगर सूर्यादा अगर जिस जगह में है वो वहाँ कुछ लोगों के लिए काल बने हुए हैं। कुछ लोग वो किसके खिलाफ बोलते थे? वो एनटीपीसी के खिलाफ बोलते थे, वो अडानी के खिलाफ बोलते थे, वो हमारे राज्य में स्थायी नीति लागू करने के लिए बोलते थे, वो हमारे राज्य में नियोजन नीति लागू करने के लिए बोलते थे, वो विस्थापन नीति, वो शिक्षा, वो संथाल रेजिमेंट की बात बोलते थे। तो ये एक देशद्रोही का, एक आतंकवादी का ये परिचय नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी के नाम पर कुछ जो रील्स वाले जो हमारे वहाँ के जो कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ पुलिसकर्मी हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपने आप को जो बहुत बड़े कुख्यात बोलते हैं, वो कुछ लोग जो हैं वो रील्स बनाने के लिए ये सब काम सिर्फ करते हैं। और कैसे वहाँ के कोयला को लूटा जाए, वहाँ के बालू को लूटा जाए, वहाँ के पत्थर को लूटा जाए, सूर्यादा उसके लिए कालते हैं कि सूर्यादा आज नहीं है तो हम आसानी से लूटा जाए। ये कहीं कुछ नहीं, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। और सीबीआई जब जांच होगा, निष्पक्ष तरीके से जब जांच होगा सीबीआई, तभी कुछ आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। इसलिए हम लोगों की मांग है सबसे पहले, नंबर दूसरा बात, वो हमारे पार्टी से पहले वो इस राज्य के माटी के बेटा थे। सूर्यादा जेएलकेएम से लड़े प्रत्याशी, उससे पहले भाजपा से लड़े, उससे पहले जेवीएम से भी लड़े। तो कोई भी प्रत्याशी कहीं से लड़े, कोई भी इस झारखंड का बेटा रहे, उसके साथ अत्याचार होगा, गलत होगा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमेशा आवाज़ उठाएगा, चाहे किसी भी पार्टी से रहे। पार्टी से पहले उस माटी का बेटा है और इस माटी के चलते ही आज हम लोग पार्टी का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज सूर्यादा के परिवार के साथ पूरा जेएलकेएम के क्रांतिकारी साथी के एक सदस्य सब कुछ खड़े हैं और जब तक इसका न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग इसके साथ हैं और कि इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और सरकार को हम कह देना चाहते हैं कि दो महीना के अंदर इसका निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होता है और जो जांच में जो इसको मारे गए हैं, जिसको फेक इनकाउंटर जो किए गए हैं, जो इसको मारे हैं उसको सजा कर नहीं देती है तो पूरे राज्य में जेएलकेएम का एक बहुत बृहद तरीके से आंदोलन करेगा, जिसका परिणाम क्या होगा पता नहीं। जी, तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेने का कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन लोगों का आरोप है कि ये फर्जी इनकाउंटर है, लेकिन जांच के बाद जो है ये खुलासा हो जाएगा। इन लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। देखना बेहद ज़रूरी है कि इसको जो है वाकई में जो कुख्यात बताया गया है वो हैं या फिर अभी इन लोग जिस तरह से समाजसेवी वर्ग से बिलोंग करते हैं ये कह रहे हैं। तो देखना समझना बड़ी बात होगी। जब जांच सामने आ जाएगी, जांच रिपोर्ट जब सामने होगा तो ये देखना